हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महुआ चैनल में। दरअसल आज मैं पथरीगढ़ की राजा ज्वाला सिंह का रहस्यमय किला आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इस किले को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसमें 7 मौत के कुआं देखने को हमें मिलते हैं, एक तालाब मिलता है, एक सुरंग का रास्ता मिलता है और बड़े बड़े गड्ढे हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर लोगों ने धन की लालच में वहाँ पर खुदाई भी की। आपने नाम सुना ही होगा पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह का और आला उदल का। आला की जो रानी मछला थी, मछला को किस प्रकार से हरण करके लाया था, एक कहानी अलग है। हालांकि खैर हम इतिहास की भी चर्चा करेंगे और वहाँ पर कचहरी भी हमें देखने को मिलेगी। ऐसे तमाम चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी। यह किला बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है, इस कोने से लगाकर उस कोने तक बहुत बड़े पहाड़ पर। दोस्तों, पहाड़ पर चढ़ने के बाद राजा की कचहरी हुई और एक आंगन हुआ, राजा महल, रानी महल, यहाँ तक कि वहाँ पर कुछ ऐसे रहस्य हैं। बताया जाता है कि आज भी कंकाल देखने को मिलते हैं पुराने समय के। दोस्तों, क्या वहाँ पर लड़ाई हुई थी या चढ़ाई हुई थी, क्या हुआ था, और उस जगह पर हम आपको दिखाने वाले हैं और बहुत बारीकी से दिखाएंगे। और आज हैं हम मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में करेरा नामक स्थान पर। यहाँ लिखा है करेरा का किला। हालांकि यहाँ आप देख सकते हैं। और जैसे ही हम इस शहर में विजिट करते हैं, विजिट करने के बाद यहाँ गाँव वालों से पूछते हैं तो हमें गाँव वाले बताते हैं कि यहाँ पर पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह का एक किला बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ से उसके बाद जैसे हराने के बाद यहाँ पर आला उदल का कब्जा हो जाता है। और ऐसा भी है कि और भी राजा शासक आने के बाद यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का भी कब्जा रहा है। हम पूरा इतिहास समझेंगे बाद में। और चलते हैं अब किले के ऊपर इस पहाड़ी पर और आपको दिखाते हैं कि इसकी सुरक्षा भी आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो चलते हैं इस रास्ते से और वो 7 मौत की कुआं। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे आज आपको रेलिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मरम्मत वगैरह कर दी। हालांकि ये सीढ़ियाँ यहाँ पर पहले से होंगी, सिर्फ मरम्मत हुई है। तो देख सकते हैं कुछ सीढ़ियाँ हम चढ़कर यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर आपको ये भव्य दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये दरवाज़ा है जहाँ से किले के ऊपर जाने के लिए रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने ये बना दिया था स्पेशल, क्योंकि ये चाहते तो सीढ़ियाँ डायरेक्ट किले के ऊपर भी बना सकते थे, मगर नहीं, घुमावदार लेकर गए और यहाँ पर चौकी बनाई। दोस्तों, इसके अंदर आएंगे आज हमें लोहे के गेट देखने को मिलते हैं, मगर ये पहले नहीं थे क्योंकि उस समय लकड़ी के गेट ही चला करते थे। और यहाँ मगर कुछ उनकी बनावट जरूर हमें देखने को मिलेगी, सिर्फ इसमें मरम्मत हुई। और इनके खैर इतिहास की बात करें तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मतभेद दिया। ऊपर जाके हम आपको डिस्कस करेंगे उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं, आने के बाद अब आप देखेंगे इस प्रकार से ये रास्ता है। इन्हीं के जस्ट सीढ़ियों के बगल में जो छोटे रास्ते दिए गए हैं कक्ष की ओर, अलग अलग जो कक्ष थे सेनाओं के लिए स्पेशल ये रास्ते थे। यहाँ से आप देख सकते हैं आगे और बड़ी ऐसी चौकी, ऐसे लगता है नीचे जैसे अस्तबल हो उनका, और अस्तबल में घोड़े हाथी बंधा रहा करते होंगे। और इसके बगल में एक छोटा सा हमें तालाब भी हमें देखने को मिलता है और किले की दीवारें यहीं से लगाकर आगे तक हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, यह आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब चलते हैं ऊपरी भाग पर। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे हमें फिर से हमें बुर्ज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं और बुर्ज के यहाँ बहुत से यहाँ पर आपको हॉल देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे, जो लड़ाइयों के काम आते थे, जिससे कोई दीवार पर ना चढ़ सके और किसी प्रकार से जो यहाँ की सेना थी उन पर वार करे। इस प्रकार से जो भी शस्त्र यूज किया करते होंगे या फिर अलग प्रकार के कोई हुए, जैसे तेल वगैरह डालना है, पानी, अलग अलग प्रक्रिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक बहुत विशाल बुर्ज देखने को मिलेगा। ये दीवार का सपोर्ट तो रहता ही था, यानी दीवार जल्दी ना गिरे। और एक और इनका यूज होता था, ऊपर सेना भी लगा रहा करती थी तो खास तौर पर तोपों का भी यूज हुआ करता था। तो उसी जगह पर एक बड़ा मैदान होता था उस जगह, और 4-5 सैनिक वहाँ पर लग जाया करते थे, जिससे कोई इसके किले के अंदर ना एंट्री कर पाए। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटी सीढ़ी है, एक बड़ी सीढ़ी है। ये आखिर किस लिए बनाई गई होगी इसका तो कुछ अंदाजा नहीं है। अब अंदर आते हैं। अंदर जैसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे तो देख सकते हैं, क्योंकि इस किले के प्रांगण में एक मंदिर भी बना है भव्य, जहाँ पूजा पाठ होती है। इस प्रकार से जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आने के लिए अब किला बहुत बड़ी एरिया में फैला है। एक बार कैमरामैन ने यहाँ पर दिखाना, उस तरफ भी। इससे पहले हम इस तरफ नज़र डालेंगे। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर नज़र डालते हैं तो अब हमें यहाँ पर कचहरी नज़र आती है। आप देख सकते हैं यह कचहरी थी राजाओं की। आप देख सकते हैं इस जगह पर बैठ के वो कचहरी लगाया करते थे। यह खुला मैदान था और
यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की कचहरी होया करती थी उस समय। देखिए दोस्तों, यहीं पर न्याय फैसला जो भी रणनीति बननी है या फिर कोई अदर कोई काम हो तो यहाँ पर, और यहाँ से मैंने आपको दिखाया कि सुरक्षा चौकी थी जो बड़ा गुम्मद था, वहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर भी जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। हालांकि हम आगे की ओर बढ़ेंगे और उस तरफ दिखाना, क्योंकि किला बहुत बड़े एरिया में फैला है और बहुत जल्दी इस भाग को हमें कवर करना है। देखिए यहाँ पर कुंड हमें दिखाई पड़ती है। जैसे ही हम यहाँ किले के अंदर आए तो यहाँ आने के बाद भाई साहब मिले, इनसे हम दरअसल पूछेंगे इस किले के बारे में, आखिर क्या है किला और क्या है किले की कहानी। दोस्तों तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दा महुआ चैनल में। आपका शुभ नाम है? जोगेंद्र प्रजापति। हाँ, आप कहाँ से हो? शहरिया। शहर मतलब झांसी? शहरिया जी, दबरा शहरिया। अच्छा, यहाँ से कितने दूर? जी है 30 किलोमीटर। अच्छा, 30 किलोमीटर दूरी से आप यहाँ घूमने के लिए आए? हाँ, सिर्फ घूमने के लिए। तो एक आप तो जैसे पास के हो, तो ये किनका किला बताया जाता है? ज्वाला सिंह का। अच्छा, जो पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह थे, ये उन्हीं का किला बताया जाता है यहाँ पर। तो इस किले में ऐसा हमें सुनने को मिला कि यहाँ पर 7 कुंड हैं, तालाब बताते हैं। तो ये पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह का किला है। और यहाँ हमने जैसी एंट्री करते हैं तो और भी लोगों से हम मिलते हैं, उन्होंने भी बताया और किस प्रकार से ये पथरीगढ़ का राजा जी का किला है। मछला हराला आपने सुना है कभी? आला उदल के बारे में? हाँ, तो आला ऐसा बताया गया कि पथरीगढ़ के राजा को आला उदल ने हरा दिया था। तो हराने के बाद क्या होता है कि ये उनके कब्जे में आ जाता है कि किला। आपने आला उदल का भी नाम सुना क्या इस किले से लेकर? सुना। तो देख सकते हैं यहाँ हर व्यक्ति को पता है कि इस चीज़ के बारे में, छोटे से लेकर बड़े तक के क्या इतिहास रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देख सकते हैं तो यहाँ पर एक तालाब आपको मैंने दिखाया, वो तालाब के यहीं आसपास अनेक तालाब बने हैं और किसी के पास हमें वह सुरंग हमें देखने को मिलेगी, वो राजा महल रानी महल की ओर चलते हैं। आखिर वो कहाँ बना है इसका हमें भी कोई अंदाज़ा पता नहीं है, हम भी चल रहे हैं। और एक कुंड आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनी हुई है, हर कुंड का अलग इतिहास है और मायना है। दोस्तों ऐसा भी बताया गया कि इसमें एक कुंड ऐसी भी है जिसकी गहराई आज तक किसी ने नहीं नाप पाई। दोस्तों हालांकि वो कितना गहरा होगा इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं, कोशिश भी की होगी कई लोगों ने, मगर वो अंदर नहीं जा सके। दोस्तों तो चलते हैं अब आगे की ओर और देखते हैं वो आखिर कौन सी कुंड है। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो अब हमें यहाँ एक नीचे की ओर जो रास्ता जाता है, क्योंकि इसके यहाँ कक्ष बने हुए हैं। हम जहाँ खड़े थे अभी आपको बता रहे थे, तो इसके नीचे एक कक्ष बने हैं और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कुछ दूरी पर जाने की कि आखिर हमें क्या दिखाई पड़ेगा। इस रास्ते से धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब यहीं से बताई जाती हैं कि सुरंग है। दोस्तों आखिर वो कहाँ पर है? देखिए यह है वो, देख सकते पथरीगढ़ के राजा की कुंड है, कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। और वो रास्ता हम खोज रहे हैं, वो यहाँ से वो लगभग हमें सुरंग दिखाई पड़ती है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो उस जगह पर हम नहीं जा सकते। दूरी से ही हम आपको बता दें तो यहाँ पर वो बताई गई कि यहाँ से बताया गया कि वो सुरंग निकलती है। वो सुरंग आखिर जाती कहाँ है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, ना पता है किसी को। दोस्तों और उस सुरंग का रास्ता बड़े लंबे ही सफ़र करता होगा, क्योंकि इसीलिए सुरंगें बनाई जाती होंगी। छोटे तो है नहीं कि 200-400 मीटर के लिए सुरंग बनाई तो कई किलोमीटर के लिए बनाई जाती। तो यहाँ पर आप इस कुंड देख सकते। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि तो यहाँ पर एक छोटा महल बना हुआ है, उस महल के अंदर भी आपको लेकर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक और दरवाज़ा बना है, उस दरवाजे में क्या है उससे पहले हम यहाँ पर चलेंगे, फिर वहाँ पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस समय की नक्काशी और कलाकारी, चित्रकारी देखिए। तो अब चलिए इस छोटे महल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बरामदा देखने को मिलता है। हालांकि ऊपर भी बना होगा मगर समय के साथ टूट गया तो उसे फिर दोबारा बनाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ रिपेयरिंग ही कर दी गई है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर लगता है भव्य दृश्य इस किले का दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ध्वजारोहण भी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस किले में सुविधा आप देखिए तो यहाँ पर टैंक भी मिलते हैं हमें पानी की, आप देख सकते हैं इसी छोटे महल के अंदर। आप देखिए यहाँ पर, और उस समय पानी की सुविधा क्या थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें पानी भरा जाता था नहाने या अदर यूज करने के लिए जो भी आवश्यकता होती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ सामान रखा जाता हो दोस्तों। तो यहाँ से देखिए
ये हालांकि आधे से ज़्यादा यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं, तो हर जगह पॉसिबल नहीं है जाना, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी गहराई है। अभी हमें पेड़ पौधे मिलते हैं। देखना, इस किले की एक खासियत बता दूं कि जो पिलर बनाए जाते थे गोल आकृति में, देखना कितनी सुंदर डिजाइन है, एक बार गौर करके कितनी सुंदर डिजाइन है। अब आ चुके हैं हम किले के जो इस तरफ भाग पर एक दरवाज़ा बना हुआ है। आखिर इस तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक भव्य दरवाज़ा है, यानी जहाँ से एंट्री करी थी, जहाँ से हमने एंट्री की थी, उसी प्रकार यह दरवाज़ा भी हमें देखने को मिलता है। और देखने तो आप देख सकते हैं कि उस समय ये किस प्रकार से बनाया है। आज यहाँ चंग बादलों का निवास है और अजीब सी यहाँ पर स्मेल आती है। यहाँ पर आप देखेंगे जो एक गेट थे इस जगह के, यहाँ पर बड़े बड़े वो फाटक लगे हुए थे। आज तो नहीं हमें देखने को मिलते, जैसे लकड़ी के फाटक बोला जाता है, गेट बोले जाते हैं। तो यहाँ पर उनके हॉल वहाँ आपको यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप हॉल देखेंगे तो एक बार हॉल देखने के बाद बाहर से अगर इस दरवाजे को एक बार देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि कितना सुंदर तरीके से इसे बनाया है। क्योंकि वो लाल पत्थर से बनी कुछ डिजाइन आप देख सकते हैं, पत्थर में जो नटकासी निकाली गई और निकालने के बाद वो मेहरामों में सजाया गया कि किस प्रकार से एक दरवाजे को एक अच्छा दृश्य देखने को मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सुरक्षा की दृष्टि से टोटल बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर सेना उनकी तैनात रहा करती थी कि परिंदा भी पर ना मार सके इस किले में। खास तौर पर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बैठने के लिए स्पेशल था कि यहाँ द्वारपाल जो खड़े रहा करते थे, इस प्रकार से यहाँ 2 द्वारपाल। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से इन बुर्जों को एक बार गौर करके देखना, कितनी विशाल देखने को हमें मिलते हैं। और मिलने के बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हमें नीचे जाने के लिए रास्ता मिलती है। तो यहाँ जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर हमें और कक्ष देखने को मिलते हैं और इस तरफ भी एक गेट मिलता है आने के लिए, क्योंकि इस किले में लगभग 4 द्वार हमें बताए गए, 2 हमें मिल चुके, एक से हमने एंट्री की थी। तो ये कि यहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ से चढ़कर सेम सीढ़ियाँ हैं, उसी प्रकार से यहाँ से एंट्री करते थे और एंट्री करने के बाद अंदर इस किले में कोई भी प्रवेश कर सकता था। तो यहाँ पर भी गेट मिलते हैं। हालांकि अभी हमें आपको बहुत चीज़ें अभी दिखानी है तो और दिखाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ का एरिया मैंने दिखा दिया है, फिर आगे हमें जाना है इस तरफ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे, इसके बाद इस तरफ भी बना हुआ है। तो पहले चलते हैं, अब हम बाएँ तरफ, हम जैसे हम एंट्री की हमने तो बाएँ तरफ का हिस्सा दिखा दिया, दाएँ तरफ हम चलते हैं, वहाँ पर हमें आखिर क्या मिलता है देखने को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनेक स्थान बने हैं देवी देवताओं को, आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे एक किले की बड़ी बड़ी दीवारें हैं जो टूट गई, तो यहाँ पर रख दी गई हैं, एक बड़ी दीवार सी बना दी गई और दीवार के अंदर यह एक यहाँ पर कोई महल या कुछ और यहाँ पर बना हुआ था, क्योंकि उसी का मलबा इसी में इकट्ठा हो गया, यानी एक ढेर बन चुका है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस किले के अंदर। तो यहाँ जैसे ही हम आते हैं, आने के बाद यहाँ पर एकदम मैदान हमें देखने को मिलता है आज। हालांकि पहले कुछ तो बना होगा यहाँ पर, आज मिट्टी का ढेर ही देखने को मिलता है। और इसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद यहाँ पर टूटी हुई इमारतें हमें देखने को मिलती हैं। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का दृश्य यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो ये देख सकते मिट्टी का ढेर बन चुका है, जिसे कई 100 बरस हो चुके हैं इस किले को। दोस्तों देखिए यहाँ पर यह महल हमें देखने को मिलता है, ऐसा लग रहा है जैसे राजा का महल हो। एक बार गौर करके कैमरामैन यहाँ पर आप दिखाना, ये राजा का महल। हालांकि रास्ता नहीं है जाने के लिए, यहाँ पर सिर्फ बरामदा ही देखने को मिलता है। आगे दीवार बनी हुई जो अलग से बाद में किसी ने बना दी है, देख सकते हैं। जो अभी के पत्थर है, जैसे पहाड़ टूटा होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो पत्थर। तो अब आगे की भी बहुत विशाल एरिया फैला है ये किला, और देखते हैं आगे क्या क्या हमें मिलता है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ कक्ष बने हुए थे, दीवार हैं, पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए, समझ में नहीं आता कौन सा कहाँ कक्ष है। तो इस प्रकार से अब हमें यहाँ से 2 कुंड और हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। इसमें 7 कुंडों का जिक्र होता है और 7 कुंड में यहाँ पर 2 कुंड यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से अगर कोई गिर पड़ेगा तो बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गहराई अभी भी हमारे यहाँ से लगभग 50 फुट से अधिक है और इसके बाद और भी गहराई है। हालांकि कोशिश करेंगे आगे तक जाने की जहाँ तक होगा पॉसिबल, और वहाँ से भी उस तरफ मैंने आपको बताया कि उस तरफ भी एक सुरंग बताई जाती है कि वहाँ भी एक सुरंग है दोस्तों। यही वो तालाब है कि इसमें जितना भी गहरे चले जाओ तो इसका पता ही नहीं लगेगा छोर आखिर है कहाँ पर। दोस्तों आप इस व्यू को एक बार गौर करके देखना कि इस किले की सुंदरता किस प्रकार है कि दोनों तरफ पहाड़ हैं, बीच में ये 2 तालाब यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कुंड बोल लीजिए। क्योंकि आप सोचिए कि अभी हम नीचे समतल पे जाएंगे तो हमें अगर कोई तालाब हम बनाएंगे तो उसमें पानी नहीं मिलेगा हम लोगों को। जब तक अगर बोर भी हम करवाते तो 150-150 फुट हमें खुदाई करनी पड़ती है, तब पानी निकलता है। यहाँ पहाड़ पर एक कैसे पॉसिबल है, एक चमत्कार है, एक रहस्य से कम नहीं है दोस्तों। यह कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर लगभग कोई आता भी होगा इस आउट क्षेत्र में घूमने के लिए। हालांकि किले में तो विजिट करते होंगे बहुत सारे लोग, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि ये खतरों से भरा रास्ता है दोस्तों। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रास्ता बना हुआ है, और ये आज ये पत्थर देख सकते हैं कितना चिकना हो गया, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बहुत पुराने समय का है जो रोड डला है, बहुत चिकनाहट है इस पत्थर में। अगर अभी डाला होता तो ये इतना खिसकता नहीं, इतनी चिकनाहट नहीं होती। तो अब आते हैं यहाँ पर इन बुर्जों को, दोनों तरफ छोटे बुर्ज मिलते हैं, इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि उस तरफ भी महल बना हुआ होगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो अब हमें यहाँ पर भी एक मैदान सा देखने को मिलता है। इस किले के ऊपर एक समय यहाँ पर भव्य इमारतें बनी होंगी, बड़े बड़े कक्ष बने होंगे, और ये यहाँ पर ऐसे लगता है कि एक नहीं कई सौ लोग इस जगह पर रहते होंगे, क्योंकि राजा के साथ जो उनकी प्रजा के कुछ मुख्य लोग थे, या कह सकते हैं मंत्री परिषद या तमाम लोग, तो इसी जगह पर रहा करते होंगे। तो सबके लिए स्पेशल कक्ष बने थे, पूरा आर्मी जैसा इनका एक केंद्र भी था एक कोने में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह। तो यहाँ आने के बाद देखिए कुछ ही हमें चीज़ें यहाँ पर साबित देखने को मिलती हैं। तो यहाँ आने के बाद यहाँ देखेंगे कि एक ये बना है एक बड़ा महल सा, ऐसे लग रहा है ये होगा राजा का महल दोस्तों। तो अब हम राजा की महल में प्रवेश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आप आएंगे तो राजा के महल में धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आखिर क्या हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। यहाँ देखेंगे यहाँ कुछ नहीं है, टूटी फूटी दीवारें हैं, पेड़ पौधे हैं बस। क्योंकि ये किला अगर 200-400 साल पहले का होता या अभी का तो हमें कुछ इमारत देखने को अच्छी कंडीशन में मिलती, मगर ये लगभग एक कहानी 900 बरस पुरानी है। तो आप देख ही सकते हो उस समय ही निर्माण हुआ होगा। हालांकि खैर इतिहास में मतभेद है, अलग अलग मैं इतिहास की चर्चा करूंगा। जब हमने इंटरनेट पर निकाला तो हमें गूगल से कुछ अलग इतिहास मिला। जब गांव वालों से हमने पता किया तो उन्होंने इसे पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह का किला बताया है। आप देख सकते हैं जो इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद ऐसा भी बताया गया है कि आला उदल का यहाँ पर कब्जा हो गया था। महोबा के जो वीर योद्धा थे आला उदल दोस्तों, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों दरअसल मैंने आपको एक किला दिखाया, और किला अभी हमने बहुत कम भाग दिखाया क्योंकि जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो बहुत लंबा हमें गिर के जाना पड़ेगा। वहाँ रास्ता ही नहीं, कैसे जाएं, इतनी झाड़ियाँ हैं, जंगल यहाँ पर मिलता है। तो अब हम हालांकि खैर इतिहास की बात करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ आते हैं हम करेरा के यहाँ, तो यहाँ गाँव वालों से पूछते हैं कि यह किला किसका है, तो वो बताते हैं कि पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह का किला है दोस्तों। ज्वाला सिंह की कहानी लगभग आज से 900 बरस पहले, उस समय आला उदल और पथरीगढ़ के राजा के साथ लड़ाई हुई थी। यानी आप देख सकते हैं पथरीगढ़ की लड़ाई बेहद ही प्रसिद्ध है क्षेत्र में। और प्रसिद्ध के बाद फिर बताते हैं कि पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह मछला को हरण करके लाया था। दोस्त आला की पत्नी थी मछला, डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकता था, इस प्रकार से वो लाया था। तो इसी प्रकार से लड़ाई हुई थी। तो वह लड़ाई तो हालांकि खैर अलग इतिहास हो जाता है ये, और ऐसा बताया गया, अगर इसकी निर्माण की बात करें, अगर उस समय बताया गया तो बहुत पुराना है। और जब हमने इंटरनेट पर निकाला, गांव वालों ने अलग बताया, तो इंटरनेट पे हमें मिला कि यहाँ पर पुण्यपाल परमाल शासक थे, यहाँ पर उन्होंने बनवाया था
ऐसा इतिहास में मिलता है। उसके बाद बताया जाता है कि असली रूप वीर सिंह देव ओरछा के जो राजा थे उन्होंने दिया था। फिर इसके बाद अनेक शासक आए क्रम से, तमाम शासक चले आने के बाद फिर यहाँ पर बताते हैं कि झांसी की रानी का भी कब्जा रहा दोस्तों, उन्हीं के अधीन था, तो उन्हीं की संरक्षण में भी ये किला रहा। तो एक कई लोगों को कह सकते हैं कि किन का किला है, इसका अभी कुछ पुख्ता हमें इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी नहीं मिली दोस्तों, आखिर क्या इतिहास रहा होगा। हालांकि हम इस स्थान की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में और करेरा तहसील में है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं जो सुंदर किला है, बाहर से तो बहुत भव्य दिखाई पड़ता है, अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर जो इमारतें थी सब खंडर में बदल चुकी हैं, क्योंकि अब हम भी कह सकते हैं कि ये लगभग बहुत पुराना किला है दोस्तों, तभी यह कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। दरअसल मैंने जो आपको बताया है और कुछ गांव वालों के जरिए जो चीज़ें आपको बताई है, यहाँ पर ना तो कोई बोर्ड लगा है, ना कोई लिखित प्रमाण है, ना कुछ है, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता, सब पूछ कर ही हमें आप लोगों को बताना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।